आज की वीडियो में आपके लिए उन लोगों के लिए ख़ास उपाय है जो परेशान रहते हैं नेगेटिव एनर्जी से, जो कहते हैं कि उनके घर में नेगेटिव एनर्जीज़ का साया दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एनर्जी उनके आसपास है जो उनको हमेशा परेशान करती रहती है। उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई आवाज़ आ रही है, कोई घूमता हुआ दिखाई देता है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि घर के आसपास कोई ऐसी ऊर्जा आपको दिखाई देती है जो आपको लगता है कि सही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली वो एनर्जीज़ होती हैं और ऐसे में व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके घर के आसपास अगर कोई भी ऐसी एनर्जीज़ हों तो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। उसको ऐसा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ बंधा हुआ है, कुछ ना कुछ रुका हुआ है। जीवन में तरक्की नहीं मिलती, धन लाभ नहीं मिलता, परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ घेरे रहती हैं। घर में सुख समृद्धि नहीं रहती, हर बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं उन घरों में होती हैं जहां पर नेगेटिव एनर्जीज को देखा जाता है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उन घरों में रहती है जहां पर सफाई नहीं रहती। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत कॉमन बात है। और जहां पर आलस बहुत ज़्यादा होता है, जहां पर काम करने का मन नहीं करता, वहां पर भी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो अपना घर बना लेती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चीज़ नेगेटिव होती है, जो वाइब्स नेगेटिव होती हैं, उनको रास्ते भी वही चाहिए। यानी कि उनको ऐसे घर चाहिए होते हैं जहाँ पर हमेशा गंदगी पड़ी रहती है, जहाँ पर हमेशा क्लटर इकट्ठा हुआ रहता है, जहाँ पर आलस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके घर में ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपको महसूस होती हैं तो सबसे पहले आप ये काम करें, आप अपने घर से आलस को दूर करने की कोशिश करें। और दूसरी बात, घर को साफ रखने की कोशिश करें। जितना आपका घर ज़्यादा साफ होगा उतना ही आपके घर में नेगेटिव एनर्जी जो है वो कम आएगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो उपाय मैं बताने वाली हूँ वो उपाय इतना कारगर है कि आपके घर में कैसी भी नेगेटिव एनर्जी हो वो उसको खींचकर बाहर निकाल देगा। इस उपाय को आप किसी भी कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। ये जो उपाय यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, ये उपाय आपको इसलिए कृष्ण पक्ष में करना है क्योंकि जब हमें किसी चीज़ को घर से बाहर निकालना होता है, जो एनर्जीज हमें नहीं चाहिए होती हैं, उनके उपाय कृष्ण पक्ष में करने चाहिए। ऐसा करने से इसके लाभ जो हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए कपूर। कपूर आपने देसी कपूर लेना है जिसे बरास कपूर बोला जाता है। आप कोई सिंपल कपूर ना लें, उसमें केमिकल्स बहुत रहते हैं। और वो कपूर जब आप घर में जलाते हैं तो सिर्फ केमिकल्स का प्रवाह होता है और कुछ नहीं होता। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बरास कपूर लेना है, आपको दूसरा कपूर नहीं लेना। आपको देसी कपूर भी बोलते हैं इसको और बरास कपूर भी बोला जाता है। ये कपूर आपको किसी भी पूजा की दुकान से आराम से मिल जाएगा। अगर आप बरास कपूर बोलकर लेंगे तो वो आपको दे देंगे, अगर आप उसको नहीं बोलेंगे तो वो आपको दूसरा कपूर पकड़ा देंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि बरास कपूर का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं जो भी उपाय आपको बताती हूँ वो पदार्थ तंत्र से जुड़े हुए उपाय होते हैं। यानी कि हमारी प्लांट्स, हमारे हर्ब्स जो भी हैं हमारे आसपास, उनको इस्तेमाल करके हम उपाय करते हैं ताकि आपको इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने ना पड़े। आपको इसके लिए कुछ भी ऐसा ना करना पड़े जिससे महंगे महंगे उपाय हों, महंगे महंगे स्टोन्स हों, जेम्स हों, जिसको पहनकर आपको लाभ तो बाद में मिलता है पर पहले आपके पैसे पूरी तरह से खर्च हो जाते हैं। तो इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि आपको आसान भाषा में उपाय बताऊँ और ऐसे उपाय बताऊं जिसमें आपके पैसे ज़्यादा खर्च ना हो। यहाँ पर जो उपाय है वो बिल्कुल सस्ता उपाय है। 1-2 रुपए में ही आपका एक उपाय हो जाएगा और इसके लाभ जो हैं वो 100% हैं। इससे ज़्यादा बेहतर आपको क्या चाहिए? अपामार्ग का पेड़, जो आपके लिए आपके जंगल में बहुत आसानी से मिल जाता है, आपके घर के आसपास बहुत आसानी से मिल जाता है। इसे अपामार्ग बोलते हैं। अपामार्ग का जो ये पौधा है, ये हमारे आसपास जंगली पौधे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं कि हम जब इसके उपयोग पढ़ेंगे, आप गूगल करके देखें, इसके उपयोग पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा उपयोग इसके मिल जाएंगे। आयुर्वेद में इस पौधे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों के लिए इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। दांतों की बीमारी हो, किसी घाव को सुखाना हो, पाचन तंत्र में विकार हो, खांसी हो या चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, इस अपामाक के पौधे का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा मिलता है आयुर्वेद में। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं।
इसको चिरचिटा भी बोला जाता है, लट जीरा भी बोला जाता है और इसको चिचड़ा भी बोला जाता है। बहुत सारे इसके नाम हैं। किसी जगह पर कोई नाम इस्तेमाल होता है और किसी जगह पर कोई नाम इस्तेमाल होता है। तो आप इसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो किसी नर्सरी से मिल जाएगा। आपको इसका जो नाम है वो वॉशरमैन्स प्लांट भी कहते हैं इसको, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कोई इस नाम से अगर मिल रहा है। तो ये प्लांट आपने लेना है। इस प्लांट को 2 तरह से होता है, एक लाल होता है, एक सफ़ेद होता है। आपको जो कंफर्टेबल मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको लाल चाहिए या सफ़ेद चाहिए, जो मिलता है आप ले सकते हैं। बेस्ट है अगर लाल मिल जाए, तो उसका जो उपयोग है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो क्या करना है आपने आपने बरास कपूर लेकर उसे एक मिट्टी के मटके में डाल लें, मिट्टी के कटोरे में डाल लें, जो आपको मिलता है, चाहे कटोरा हो चाहे मटका हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उसमें डालकर उसमें आप सूखा हुआ अपामार्क लेना है। अपामार्क को आप सुखा लें, अगर आपको सूखा हुआ नहीं मिलता तो इस पौधे को ले आएँ और घर पर इसको सुखा लें कुछ दिन के लिए। और ऐसा करने के बाद आप शनिवार के दिन उसे कटोरी में डाल लें जिसमें आपने कपूर डाला है, और इसको आप जला दें। आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब आप इसे जलाएं तो कपूर आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। इसको पूरा जला दें ताकि इसकी जो धुनी है आपके घर में अच्छे तरीके से आए, और इससे आपकी नेगेटिविटी देखेंगे कि कितनी ज़्यादा अच्छे से दूर हो जाती है। आपकी जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे वो सब समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि इसका एक प्रयोग करने के बाद ही आपको आराम आएगा। देखिए नेगेटिविटी जो है वो कितनी भी ज़्यादा हो सकती है। तो कृष्ण पक्ष के समय में जितने भी शनिवार आते हैं आप इस उपाय को ज़रूर करते रहें, और इसके बाद जो भी आपका मटका है आप उसे हर शनिवार को बदल ज़रूर दें। आपको इसी मटके का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको नया लेकर आना है और उस प्रयोग को बाद में दोबारा से करना है। हर शनिवार को करें जब तक आपको लगता है कि आपके घर से नेगेटिविटी जा नहीं रही। आप देखेंगे आपको कितना रिलीफ फील होगा। आपको सारी प्रॉब्लम्स आपकी हल होती हुई दिखाई देंगी। आपके जो आपके थॉट्स हैं वो क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा जैसे मन शांत हो गया है, दिक्कतें दूर होने लगी हैं। आपको जो भी सोचते थे आप उसमें क्लैरिटी आने लगी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी का ही असर होता है, जिससे हम सही फैसले नहीं ले पाते, सही तरीके से सोच नहीं पाते, कोई काम नहीं कर पाते ढंग से। तो ये सब परेशानियाँ आपकी इस छोटे से उपाय से दूर होने लगेंगी। जब भी आप इस कटोरे में कपूर और ये अपामार्क का पौधा जो है वो जलाते हैं, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये पूरा जल जाए, और इसको जलाने के बाद अगले दिन सुबह आप इसको किसी वीरान जगह पर रखाएं। इस कटोरे को घर में नहीं रखना है, इसको कहीं भी बाहर जाकर, जहाँ भी आपको खाली जगह मिले, जहाँ जंगल का कोई एरिया हो आपके आसपास, तो वहाँ पर आप इसको रख कर आ सकते हैं। और अगली बार जो है नया कटोरा लेकर फिर से इस उपाय को करें जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलता। तो बड़ी सिंपल रेमेडी है, कुछ खर्चा नहीं होना, कोई पैसे नहीं लगने। तो अगर आप इसको करते हैं तो देखेंगे कितने आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो घर पे बैठकर ही ठीक हो जाएंगी।